झुंझुनू विधानसभा में एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है कि राजेंद्र जी भांबू निश्चित रूप से कम 20-25 हजार वोटों से जीतेंगे। कास्ट है को वोट करे तो गुड्डा जी जीत जाएंगे। तो थे अब की बार के मानस बना मैं तो देखो जी गुड्डा जी पर मानस बना रखा, मौको देकर चौको मौको देख के चौको मारांगा। है ना कि अब कह रहे हैं कि बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, राजद भी है। नहीं 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 वो चाहे कोई भी, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार अच्छे हैं और नजदीकी के हैं और काम करवाने के लायक हैं। चुनाव को माहौल ठीक है भाई साहब, भांबू जी निकल जाएगा इधर से। भांबू जी निकल जाएगा। हाँ, ये बात तो देख लो, जनता की आवाज है तो नहीं है, हमारे तो दिल में बीजेपी बसी हुई है, पर बाकी हम नहीं बता सकते। दिल में बीजेपी बसी हुई है भाई साहब। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं बात करूं तो झुंझुनू विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बगड़ में इस वक्त मैं मौजूद हूं और उपचुनाव को लेकर लगातार हम जनता से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बगड़ के सब्जी मंडी है, शायद यहाँ पे काफ़ी सब्जी की दुकानें हैं और यहाँ पे लोग मौजूद हैं। एक बार इनसे चर्चा करेंगे भी चुनाव को लेकर के इनका क्या समीकरण रहने वाला है। उपचुनाव में देखिए, कांग्रेस से अमित ओला और बीजेपी से राजेंद्र भामू और निर्दलीय के तौर पर राजेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में ताल ठोके हुए हैं। अब इसमें कौन बाजी मार सकता है? नमस्ते। क्या नाम है सर? गुलाब चंद। और जी कैसे क्या समीकरण है चुनाव की बात करें तो? चुनाव की उपचुनाव है, क्या समीकरण है? बीजेपी जीतेगी और क्या सब बीजेपी। अच्छा, लगातार कांग्रेस यहाँ से जीतती आई है, हाँ। कैसे देखते हैं बीजेपी? हाँ, लगातार जीते उपचुनाव में बीजेपी भी जीतेगी होगा। अच्छा, वही उपचुनाव में बीजेपी जीती, वही सीन दोबारा क्रिएट होगा। हाँ, वही होगा। तो राजेंद्र सिंह हुड्डा है, वो भी लगातार भाई यहाँ ताल ठुकी, उनका क्या? हाँ, तो वो ताल तो और भी आमदनी भी ठोकरा की है। ताल तो क्या ठोकरा है, ताल में क्या बनता है। अच्छा, बगड़ में कितने क्या वोट है बाबू जी? है? बगड़ में पूरे में कितने क्या वोट है? बगड़ के अंदर करीब 7,500 पोल होंगे। तो इसमें कौन रहे फर्स्ट नंबर पे? फर्स्ट नंबर पर भामू रहेगा। भामू जी। और सेकंड पे टक्कर किनके मानते हैं? विजेंद्र के लड़की। अच्छा भाई, उपचुनाव में मतलब सरकार बीजेपी के, इस कारण से भामू जी की ओर आ रहे हैं लोग या कैसे आ रहे हैं? बगड़ तो सदा ही बीजेपी ने वोट ज्यादा देता है। बीजेपी को देते हैं, तो मतलब वही परिपाटी चलती आ रही है। हाँ। जी जी। दुकानदार भी हैं, बातचीत करेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। ग्राहक भी खूब आ रहे हैं, क्या समीकरण है? बढ़िया है। देखो जी, ये पब्लिक पलट जाएगी हरियाणा से तो राजेंद्र गुड्डा दे मारांगा। आज की एक बात है, क्या कह रहे हो? राजेंद्र गुड्डा नहीं देंगे पाछे, या पब्लिक हरियाणा से पलट जाएगी ना हाँ, तो आगे ठिका लिखी के चौधरी गई कोई आप दोनों कास्ट। अच्छा अठीना हो तो चौधरी ने पकड़ा दी, अठीना हो तो चौधरी ने पकड़ा दी, और कोई के अच्छा। वो अब की मियां बार बापड़ा मांग के रखा बाने दी गुण टिकट आना। हाँ हाँ। तो अच्छा, वो अब की मियां बार बापड़ा मांग के रखा बाने दी गुण टिकट आना। हाँ हाँ। तो आगे को ठेके अदर कास्ट है को वोट करे तो गुड्डा जी जीत जाएंगे। तो थे अब की बार के मानस बना मैं तो देखो जी गुड्डा जी पर मानस बना रखा, मौको देकर चौको मौको देख के चौको मारांगा। है ना? हरियाणा तरिया हम तो हरियाणा में जाके हमारे हाँ। सगे हैं, वहाँ पे तुरा करवा के हैं। आएंगे। अब बिल्कुल अच्छा, तो अठा को अदर ये कास्ट एक अच्छी रहेगी ना हाँ, तो आने की चार रुकना चाहिए दोनों की। अच्छा। बिल्कुल। भाऊ जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है? पीरामल। ये रहे चुनाव लेकर अब बात करें तो या जी चुनाव में सरगर्मी में नहीं हम है ना? ध्यान ही नहीं रखते। बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, क्या रहे? नहीं है, हमारे तो दिल में बीजेपी बसी हुई है, पर बाकी हम नहीं बता अच्छा, दिल में बीजेपी बसी हुई है भाई साहब। बीजेपी दिल में बसी हुई है। सकते। बस चाहे कुत्ते को खड़ा कर दो, बेल्ट बांध के उसी को वोट देते हैं। ठीक। राम राम जी। राम राम। क्या नाम बताओ? नाम तो सुरेश है। क्या मिला रहे हो? पूजा मिला रहा। आपकी बार मिला दो भाई। देखो मैं बात यह है, मेरी बार भी नहीं है कि मैं देखो बीजेपी का आदमी है, मैं बीजेपी नहीं देगा वोट, बीजेपी सदा नहीं? बीजेपी नहीं देता है। क्या रमड़ो बीजेपी को आपकी बार? बीजेपी तो वो क्या नाम भामू जी खड़े हो रहे हैं ना। हाँ हाँ। सदा बीजेपी का ना, बीजेपी दे रहे हो या भामू जी दे ना रहे ना हो? मैं तो बिना नहीं, मैं देखो वो खड़े हो, मैंने भी दिया पार्टी का आदमी है। क्या रहा बगड़ को, क्या समीकरण है? समीकरण बढ़िया है। कौन रहा बगड़ में? मगर में देखो बेटी बार तो कम वोटा से निकले हो। हाँ। अब की बार ठीक निकलना चाहिए, रात की मीटिंग देखते हो। आएगी। हाँ, सब टक्कर में कौन रहा है? सब समाज का लोग है। तो बीजेपी ने वोट क्यों कर रहे हैं लोग? सरकार योजना कर रहे हैं। हैं? सरकार योजना कर रहे हैं। हाँ, सरकार भी है, मतलब ये लायक है आदमी हम। लाइक हाँ, लायक। टक्कर में कौन रहा है? टक्कर में तो कांग्रेस ही रहेगी। कांग्रेस रहेगी। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कांग्रेस ही रहेगी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है यार भाई साहब, क्या नाम है सर? कालू कालू कालू। कालू जी। हाँ। तो कालू जी उदास क्या हो रहे हो कि कुछ जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है? नहीं तो कोई चीज जीता अपना तो क्या कर रहे यार भाई साहब। क्या माहौल है चुनाव को? क्या माहौल है चुनाव को? चुनाव को माहौल ठीक है भाई साहब, भामू जी निकल जाएगा इधर से। भामू जी निकल जाएगा। हाँ। ये बात बात तो देख लो, जनता की आवाज है तो।
जनता की आवाज है। हाँ वोट अच्छा, आवाज आ गई है आपकी बार की भाई? हाँ जनता की आवाज है बम्बू जी निकल जाना चाहिए कारण कारण क्या है? कारण तो ये भाई साहब तो मैंने नॉलेज करी तो सीधा है टक्कर में कौन रहे? टक्कर में तो के बताऊं मैंने को नहीं जाने तो यार मेरे को बस एक ही जानो बाबू जी निकल जाएंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। चाय चूर ठीक ठाक बनाया करो। हाँ ठीक बना रहे हैं रहेंगे। ग्राहक भी खूब अभी। तो बताओ कैसे समीकरण आपकी बात? समीकरण बीजेपी को रहो सब। बीजेपी को? बीजेपी को क्या? राजेंद्र बाबू जीता हुआ। भाई भाई अब कह रहे हैं कि बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, राज सिंह हुड्डा भी है। नहीं हो चाहे कोई भी, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार अच्छे हैं और नजदीकी के हैं और काम करवाने के लायक हैं। लायक है? हाँ तो ये पहले भी खड़े हैं, पहले भी खड़े हैं, अभी भी जी पहले 2 फुट थी, हाँ। 2 खड़े हो गए बीजेपी में, इसलिए जीत नहीं पाए वो। लेकिन ये आपकी बार फूट को नहीं की? ना, अब की बार एक है सब। एक है? एक है बिल्कुल। भाई मैं मिला है तो ही के फूट कर दी तो ना 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 फूट कर तो चाहे मत तो उन्हीं को देंगे। कता की बोटी पकड़ के मारे बकड़ का महीना अच्छा लीड लेके निकलेगा। पूरा झुंझुनू कसो के रहे जोर को माहौल है झुंझुनू। फिलहाल आज की स्थिति में एकदम एक A1 और आगे भी A1 ही रहेगा। कितना कितना वोट जीतवाने होते बीजेपी? जीत कम से कम 15 और 20 हजार की। 15 से 20,000 वोट जीता। हाँ बिल्कुल। बगैर से कितनी लीड दे रहे हो? बगैर से कम 5 हजार की लीड। 5,000 की लीड तक होगा। जी 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 जी। राम राम जी। के नाम? इकबाल। इकबाल भाई के आपकी बार चुनाव समीकरण? चुनाव के महीने साहब बहुत ही बढ़िया साहब, सब तीनों आदमी बराबर साहब तीनों बराबर चल रहे हैं। कौन टक्कर मार दिया आपकी बार? गुड्डो मारा को साहब। तो लगातार हम बात करें तो गांव ढाणी देहात में जाकर लोगों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। देखिए, राजेंद्र भामू बीजेपी से चुनावी मैदान में है, अमित ओड़ा है वो कांग्रेस से है और राजेंद्र सिंह हुड्डा निर्दलीय के तौर पे आ रहे हैं। तो जिससे ऐसा लग रहा है कि भाई त्रिकोणीय फाइट है और इस फाइट में कौन बाजी मार जाएगा ये देखने वाली बात होगी। बात करूं बगड़ शहर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इनसे चर्चा करेंगे भाई इस बार जनता किस ओर अपना मानस बना रही है। क्या इस बार उपचुनाव में जैसा पहले हुआ था कि उपचुनाव में बीजेपी यहाँ से अपनी सीट निकाल के ले गई थी, क्या वैसे ही समीकरण दोबारा बन रहे हैं या फिर राजेंद्र सिंह हुड्डा के आने के बाद समीकरण सभी के सभी बदल गए हैं? चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्ते जी। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आप? पुष्कर टेलर। पुष्कर जी, कैसे क्या समीकरण है बगड़ के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें? बराबर बगड़ तो हमेशा बीजेपी का रहा है और इस बार भी बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी का माहौल चल रहा है, राजेंद्र जी बाबू जीत रहे हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई राजेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो बीजेपी के वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। माहौल तो कुछ अच्छा बन रहा है। नहीं राजेंद्र बाबू का माहौल बन रहा है। राजेंद्र जी बाबू हाँ कैसे देखते हैं भाई ये फाइट, कैसे मतलब इस बार जंग जीती जा सकती बिल्कुल जीती जाती है, 100% जीती जाएगी। है? पहलू कोई कारण बताइए हमें कैसे? कारण है कि ये तो अभी अमित आया है, अभी छोटा सा, इसको कोई पहचानता भी नहीं है जी। जानता ही नहीं है, कोई शक्ल भी नहीं देखा अभी। और गुड्डा जी का गुड्डा जी क्या बोले गुड्डा जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते। सर कैसे क्या समीकरण है? चुनावी समीकरण की बात करें तो भाई अभी त्रिकोणीय फाइट बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, त्रिकोणीय फाइट है यहाँ पे, तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहाँ बगड़ में जीत रही है सर या फिर पूरे झुंझुनू की हम बात? पूरे झुंझुनू विधानसभा में। कैसे देखते हैं आप समीकरण? राजेंद्र बाबू जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे लोगों से मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है और सभी लोग एक भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान में लहर रही है और उसके बलबूते पर आदरणीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी का जो काम करने का तरीका, उससे प्रभावित होकर झुंझुनू विधानसभा में एक अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है कि राजेंद्र जी बाबू निश्चित रूप से कम 20-25 हजार वोटों से जीतेंगे। लेकिन राजेंद्र सिंह हुड्डा के आने के बाद कहीं समीकरण चेंज तो नहीं होगा? नहीं ऐसा झुंझुनू विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं होने वाला नहीं है। माइनॉरिटी समाज है, अल्पसंख्यक जो समाज है, इसके अलावा जो हम SC/ST की बात करें, वो लोग खुलकर उनको समर्थन कर रहे हैं। उनसे किनको लॉस, किनको बेनिफिट होने वाला है? भाई माइनॉरिटी और SC के लोग यदि उनको समर्थन कर रहे हैं तो मेरे को जहाँ तक समझ पा रहा हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी को विशेष नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन वोट बैंक मानती है राजपूत समाज को भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं वो वोट भी उनमें भी वो सेंधमारी। नहीं मैं भी राजपूत समाज से हूँ और ऐसा कुछ यहाँ उनका कुछ है नहीं। कैसे देखते हैं भामू जी की जीत का आप अंतराल कितना देखते हैं भाई, कितने वोटों से वो जीत रहे हैं? कम से कम 20-25 हजार वोटों से जीत रहे हैं। बिल्कुल जी। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र जंगड़। देवेंद्र जी, कैसे समीकरण है इस बार हम बात करें झुंझुनू की राजनीति किस ओर जाएगी? माहौल तो बीजेपी का है और उपचुनाव है, सभी की साख दाव पे है और सभी इसमें पॉजिटिवली बाबू जी को वोट देना चाहेंगे। मतलब क्यों देना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि भाई साख दांव पे है, लेकिन मतदाता की साख नहीं देखी जाती है, नेताओं की साख है
स्थानीय की है, परवारी है, उनकी है, लेकिन जनता जिस ओर मूड मानस बना लेती है, उनकी साख का कोई मतलब नहीं रहता। फर्क नहीं पड़ेगा ना, मतलब वे सभी जीत में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, क्यों हो रहे हैं? लेकिन राजस्थान सरकार में सुरेंद्र पाल टिट्टी को मंत्री बना दिया था, वहाँ की जनता ने उनको उपचुनाव में नकार दिया। वहाँ के अलग ही स्थानीय कोई रीजनल रीजन होगा, ऐसा यहाँ मेरे को लग नहीं रहा। मामू जी का विरोध नहीं है मतलब, ना ये विरोध कहना चाह रहे हैं। 1% भी नहीं। मिलनसार व्यक्ति हैं। मिलनसार है, नो डाउट। अच्छा, ओला जी के गढ़ को ढाना कैसे इतना आसान थोड़ी है। वो लगातार यहाँ पे अपना मतलब राजनीति करते आए हैं, बहुत उनका वर्चस्व यहाँ पे रहा है। कैसे आसान थोड़ी है ये रहा। नहीं आसान है, ये उपचुनाव है, दूसरा पूरी सरकार है, सभी चीज़ों का मानस है। लगभग मैं जहाँ तक सोचता हूँ, मेरी समझ के अनुसार इनके सब फेवरेबल रहेगा मामू जी को। जी, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? गिरिराज जागीर है मेरा नाम। अपना क्या ओपिनियन है सर? पूछो क्या ओपिनियन भाई आप? झुंझुनू के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? जैसा कि इन्होंने बताया है कि भाई सब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, तो कैसे आप कैसे देखते देखो मैं आपको एक बात बताऊं हैं? कि झुंझुनू की जनता जात पात को परे हटकर जी। सत्ता के साथ रहना चाहती है और सत्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आपके झुंझुनू से जीतेगा, इसमें कतई कोई संकोच, शक और डाउट नहीं है। अच्छा, जैसे बोल रहे हैं कि भाई हवा चल रही है, राजेंद्र गुड़ा की चल रही है, इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है, जहाँ कहीं गाँव में जा रहे हैं। ये क्या है फिर? ये मतलब जनता वैसे ही बना बोल रही है? नहीं, कोई हवा नहीं है, कोई माहौल नहीं है। झुंझुनू की जनता सत्ता के साथ रहना चाहती है और अब के ये वर्षों अरसों वर्षों का जो इनका जो ये बेवकूफ बना करके ओला परिवार वोट ले रहा है, जी। वो बिल्कुल उनका गढ़ है, उनका जो फॉर्मूला है वो धराशायी होगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा, अच्छे मार्जिन से जीतेगा। ये लोगों ने झुंझुनू के लोगों ने मानस बना लिया है। नमस्ते सर। नमस्ते भैया। नमस्कार जी। क्या नाम है भैया? वीरेंद्र राठौर नाम है जी। राठौड़ साहब, कैसे देखते हैं आप झुंझुनू की राजनीति इस बार? क्या विकास को वोट पड़ रहे हैं या फिर लगातार जैसे पढ़ते आए हैं, मतलब ओला परिवार को पढ़ते आए हैं, क्या उनको पढ़ रहे हैं? विकास के नाम में तो झुंझुनू जीरो है। हुँ, सीकर से चूरू से भी बहुत आगे था, लेकिन अब पीछे है। हुँ, तोड़ा ने कोई विकास किया नहीं है। जी। अपने विधायक कोटे से भी कुछ नहीं दिया, रहा अब हुँ, एमपी बन के बैठ गया। हुँ। अब बताओ क्या अच्छा, वोट पड़ेगा उसको। तो क्या इस बार जनता बदलाव चाह रही है? पूरा ही बदलाव चाह रही है जनता से। तो बदलाव के रूप में किनको चुन रही है? बदलाव के रूप में भम्बू जी अच्छा चेहरा मिले, सीधे साधे इंसान है, हुँ। बढ़िया देख रहे हैं। जनता उनके चक्कर में ही लगी है आजकल। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। झुंझुनू में लगातार हम गाँव, ढाणी, देहात में जाकर लोगों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आप जज कर सकते हैं इस बात को कि इस बार जनता किसको चुनना चाह रही है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।